वेलकम। अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। परसों 19 अक्टूबर को IBPS PO का प्री एग्ज़ाम है। उसको ध्यान में रख करके एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक टाइम एंड वर्क पर आज मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मॉडरेट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इस पर आज बात होगी। इस तरह से क्लास होगी इंग्लिश हिंदी दोनों में कि टफ क्वेश्चंस को भी इजी बना करके पेश किया जाएगा। न्यू स्टूडेंट को भी समझ में आएगा। तैयार हो जाइए आज के सेशन के लिए। यस, ऋषभ पात्रे जी वेलकम। श्याम पटेल, मिस्टर अहमद। हाँ श्याम पटेल जी, मैंने कहा था ना कि व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिए 9931134475। हाँ रीना मिश्राम जी वेलकम वेलकम। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शानदार क्वेश्चंस पर चर्चा होगी। अगर इन क्वेश्चंस को आप समझ लेते हैं, समझने का प्रयास कीजिए अस्तर से, तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। हाँ जी तोसित जी वेलकम वेलकम। रितिका, अच्छा रफ़ी अहमद जी, ओके ओके, वेलकम वेलकम वेलकम। तो चलिए चलते हैं। टाइम एंड वर्क में फॉर्मूले का भी इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन फिर भी हम लोग यूनिट वर्क मेथड का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। फिर भी रूल्स हमारे लिए है, हम लोग रूल्स के लिए नहीं हैं। तो चलिए बात करते हैं। यस तुषार, 2025 की तैयारी कैसे करें। ओके ओके। मिस्टर टॉम जी मेरे क्लास में आइए ना, मैथमेटिक्स दिखाई देगा तो मजा आ जाएगा। आइए, तो पहला सवाल आपके सामने है, देखिए कैसा क्वेश्चन है। यस वेलकम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। 8 men and 4 women together can complete a piece of work in 6 days. Work done by a man in 1 day is double than that of work done by a woman in 1 day. इसका मतलब ये हुआ कि मैन और women, इसकी इफिशियंसी का रेशियो 2:1 है। हम मान लेते हैं 2 यूनिट्स पर डे और ये 1 यूनिट पर डे, ये इनके रेट्स हैं, मान लेते हैं। ठीक है, टोटल वर्क क्या हुआ? टोटल वर्क क्या हुआ? टोटल वर्क हुआ कि 8 मेन, 8 इंटू 2 प्लस 4 विमेन, 4 इंटू 1, इतना यूनिट काम रोज होगा। यूनिट्स पर डे इंटू 6 डेज, इसका मतलब 120 यूनिट्स, ये टोटल वर्क है। क्लियर? बताइए बताइए। टोटल वर्क को हमने डिफाइन कर लिया। हाँ जी साहिल जी वेलकम। श्याम पटेल एक्सेलेंट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए देखिए देखिए, ये समझ में आया? अब है कि अब इसमें है 8 men and 4 women started working together and after 2 days there is some change. देखिए, देखिए 8 men प्लस 4 women काम करना शुरू करते हैं और 2 दिनों तक काम करते हैं, 2 days। आप जानते हैं
टोटल 120 यूनिट्स हैं। वॉक जो है वो 120 यूनिट्स हैं। देखिए टोटल जो काम है वो 120 यूनिट्स का है। देखिए तो ये कितना काम हुआ बताइए मुझे। 8 मेन 8 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 इंटू 2 यूनिट्स 40 यूनिट्स वर्क हो गया। 40 यूनिट्स वर्क हो गए। क्लियर। तुषार जी समझिए ना, पहले समझिए, पूछिए जहां पर दिक्कत है, जहां भी दिक्कत है पूछिए। हाँ जी तोसिफ जी, देखिए देखिए ठीक है। अब वर्क कितना बचा। अब होता क्या है, ये 4 मेन बचते हैं और 8 विमेन हो जाते हैं, क्योंकि 4 मेन लेफ्ट एंड 4 न्यू विमेन ज्वाइंट न्यू। टोटल वर्क कितना बचता है 120 माइनस 40, यानी कि 80 यूनिट्स बचता है। जल्दी बोलिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो टाइम क्या लगेगा, टाइम क्या लगेगा, देखिए 80 यूनिट्स बाय 4 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1, 16 यूनिट्स पर डे, तो 5 डेज लगेंगे। बताइए ये समझ में आया या नहीं सबों को। देखिए सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए कि अच्छे से ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं। बताइए बताइए। वेरी गुड रीना जी, बहुत अच्छा। रितिका बहुत अच्छा। ठीक है क्लियर। हाँ जी बबलू मिश्रा जी, वेलकम वेलकम। आगे बढ़ें। अगले सवाल की ओर। हाँ जी मिस्टर अहमद, देखिए A and B together can complete a piece of work in 12 days, and A alone can complete it in 20 days. B does the work only half a day daily. Then in how many days A and B together? इसको यूनिट वर्क मेथड से भी बना सकते हैं और यूं भी बना सकते हैं। चलिए यूनिट वर्क मेथड से ही बात करते हैं। हाँ जी मणिकांता जी, यस। देखिए A प्लस बी 12 डेज में वर्क कर सकते हैं, और ए अकेला 20 डेज में कर सकता है। हम लोग वर्क को डिफाइन करते हैं, टोटल वर्क को डिफाइन करते हैं। इसका एलसीएम लीजिए 60 यूनिट्स, तो ये रेट्स क्या हुई, ये हुआ 5 यूनिट्स पर डे और ये 3 यूनिट्स पर डे। तो हम लोग बी का निकाल लेते हैं। बी क्या निकलेगा 2 यूनिट्स पर डे निकलेगा कि नहीं। बी यदि आधा काम करे, आधा दिन काम करे, तो आधा काम करेगा। न्यू रेट ऑफ बी
1 यूनिट पर डे। ए का तो आप जानते ही हैं, वही रहेगा 3 यूनिट्स पर डे। तो ए प्लस बी अब पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे? यानी 60 यूनिट्स 3 यूनिट्स पर डे, यानी 20 डेज। इसमें अच्छा 3 एक मिनट, ये 3 और 1 4 होगा ना। 4 यूनिट्स पर डे इज इक्वल टू 15 डेज। कहां से हुआ? 3 + 1, ठीक है। ए का 3 यूनिट्स पर डे और बी का जो नया रेट है 1 यूनिट पर डे, तो 15 डेज। बताइए जी, सभी लोग बताइए। हाँ जी, तोशित, रीना, रीतिका, यस, डी नंबर आंसर। हाँ जी आरुषि जी, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तुषार जी? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? देखिए, हाँ जी श्याम पटेल जी, आप भी हैं, आप भी हैं आप भी हैं। और यस यस यस, आइए। हाँ हाँ, आपकी स्पीड इंक्रीज हुई है। अगला सवाल देखिए देखिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे आरुषि जी, जो मैं करा रहा हूं कीजिए ना, सब सारे तरह के क्वेश्चन शामिल हैं, सारे तरह के क्वेश्चन शामिल हैं। देखिए, 2 men and 3 boys, 2 men and 3 boys, ये एक ग्रुप है। और 3 men + 2 boys, ये दूसरा ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप 10 डेज में करते हैं, तो 1 डे में कितना स्ट्रेंथ चाहिए? सेकेंड ग्रुप 8 डेज में करते हैं, तो कितना स्ट्रेंथ चाहिए? दोनों ही ग्रुप समान समय में समान काम करते हैं, इसीलिए बराबर हैं। हाँ जी तुषार जी, तो उड़ना शुरू कीजिए जल्दी से, क्योंकि आप जिंदा हैं। यस यस यस, देखिए इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्व करते हैं। 10 men 12 men 2 men इज इक्वल टू 15 and 8 7 boys, यानी मैन इज टू बॉयज जो है वो 7:2 हुआ। 7 यूनिट्स पर डे एंड 2 यूनिट्स पर डे इनके रेट्स हैं। 7 खिलौना मैन बना सकता है, तो बच्चा 2 ही खिलौना बना सकता है। ये रेट्स हैं। जहां तक टोटल वर्क का सवाल है, टोटल वर्क का सवाल है, टोटल वर्क का सवाल है, वो क्या हुआ? 2 मेन, देखिए 2 × 7 + 3 बॉयज, 3 × 2 यूनिट्स पर डे, और ये 10 डेज में वर्क कर सकते हैं। 200 यूनिट्स हुआ, और ये 10 डेज में वर्क कर सकते हैं। तो हम लोग इसको बोले
200 यूनिट्स। हाँ जी, वेलकम वेलकम, बोलिए। 200 यूनिट्स वर्क बोले। In how many days can 2 men and 1 boy do the same piece of work? देखिए, अब सवाल है 2 men कितना टाइम लगेगा? किसको? 2 men and 1 boy को कितना टाइम लगेगा? कहने का मतलब 2 into 7 plus 1 into 2, 16 units per day, 200 units, कितना टाइम लगेगा? यानी 12.5 दिन। जल्दी बताइए, क्लियर? हाँ जी रीना जी, आपने बहुत जल्दी आंसर दिया था, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तुषार जी, जहां दिक्कत होगी पूछिए। मैं अच्छे से लिख करके बता रहा हूं, किसी को भी बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, जिनको भी दिक्कत हो क्वेश्चन कीजिए, पूछिए, जहां भी प्रॉब्लम हो जरूर पूछिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। 4 men and 3 women can finish a job in 6 days and 5 men and 7 women can do the same job in 4 days। आराम से बनेगा ना ये क्वेश्चन? उसी तरह का है, देखिए। 4 men plus 3 women किसी काम को 6 डेज में करते हैं, तो 1 डे में करने के लिए इतने लोगों की जरूरत होगी। और 5 men और 7 women उसी काम को करने में 4 दिन लेते हैं, एक ही दिन में करना होगा, तो ये ग्रुप होगा। दोनों ही ग्रुप समान काम को समान समय में करते हैं, इसीलिए वो इक्वल हैं। जल्दी बताइए, इसीलिए वो इक्वल हैं। सॉल्व कीजिए। रेशियो कैन नेवर बी नेगेटिव, तो 12 men and 10 men, 2 men is equal to 9 women and 14 women, 5 women, यानी मैन इज टू women हो गया 5:2। इसको बोलते हैं 5 यूनिट्स पर डे और इसको बोलते हैं 2 यूनिट्स पर डे। जल्दी बताइए, ये मानने का तरीका समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, ये एज्यूम करने का तरीका समझ में आ रहा है? सभी लोग बताइए। यस यस यस, देखिए तो सही। अब टोटल वर्क को भी डिफाइन कर लेते हैं। टोटल वर्क जो है क्या है? 4 men प्लस 3 women, कुल मिला के 6 डेज में वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 into 5 प्लस 3 into 2 into 6 यूनिट्स, ये टोटल वर्क हुआ। 26 into 6 यूनिट्स,
ऐसे ही रहने देना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। आगे देखिए, हाँ जी, सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। रीना मिश्राम, हाँ जी। रश्मि जी, हाउ टू सॉल्व दिस 1 मैन एंड 1 वुमेन, टाइम कितना लगेगा? 1 मैन प्लस 1 वुमेन, यानी 5 यूनिट्स प्लस 1 यूनिट, 2 यूनिट्स पर डे, यानी 7 यूनिट्स पर डे। और जरा देखिए सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। 13 इंटू 12 यूनिट्स, 7 दूना 24, 7 दूना बोले, ठीक है, माइनस 12/7, यानी 22 एंड 2/7 डेज। ये तरीका समझ में आया कि नहीं? ये वाला तरीका, अरे तोसिफ जी, एक्सेलेंट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा रश्मि जी, ठीक है। ये तरीका समझ में आ रहा है कैसे किया गया, कैसे किया जा रहा है? बोलिए बोलिए बोलिए। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है? आज बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को बढ़िया से समझ के बना लिया तो दिक्कत नहीं होनी है, तय है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए। A can complete a piece of work in 33 days and C is 3 times more efficient than A. देखिए, A, B एंड C, जहां तक इफिशियंसी का सवाल है, C is 3 times more efficient than A, कह रहा है ना? Ratio of efficiency of B to C is 3:2, 3:2। जल्दी बताइए। हम क्या करते हैं, इंटू 2 से करते हैं, और इसको इंटू 3 से करते हैं। 2:9:4, 6। जल्दी बताइए। हम मान लेते हैं कि 2 यूनिट्स पर डे, 9 यूनिट्स पर डे एंड 6 यूनिट्स पर डे। फिर से देख लेते हैं। 3:2 था, B to C 3:2 और A to C 3। हाँ जी, हाँ जी, देखता हूं। A can complete a piece of work in 33 days and C is 3 times more efficient। अरे सब गड़बड़ हो गया,
सब गड़बड़ हो गया। 3 टाइम्स मोर इफिशियंट है जी। ये 1 है तो ये 4 है, और 3:2 तो ये 6 है। एक बार में हो गया, जरूरत ही नहीं है। 1 यूनिट पर डे, 6 units per day and 4 units per day. Total work 33 into 4 units. ये टोटल वर्क है, ठीक है। देखिए, if all the three starts working together, then find in how many days the work will be completed. तो A plus B plus C, कहने का मतलब 1 plus 6 plus 4 यूनिट्स पर डे, यानी जो टाइम लगना है वो 11 यूनिट्स पर डे। तो 33 into 4 units in how many days? यानी कि 12 days। हाँ जी, सी ऑफ, आज सब गड़बड़ हो रहा है। ए यहां पर है ना, ए को 33 डेज लग रहा है ना। ए कैन कंप्लीट, सी समझ के कर दिया था, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ रश्मि सिंह जी, यस यस। चलिए देखिए, मेरे क्लास में टेंशन नहीं होता, जस्ट एंजॉयमेंट। मैं थोड़े बोलता हूं इतना फॉर्मूला रट लीजिए, इसीलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अगला सवाल, जिसमें अप्रॉक्स भी हो, ठीक है। P and Q need 8 days to complete a work. Q and R need 12 days to complete the same work. But P, Q and R together can finish it in 6 days. How many days will be needed if P and R together do it? ये बताइए। देखिए, P plus Q 8 डेज में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। Q plus R 12 डेज में वर्क कर सकते हैं, और P plus Q plus R इसको 6 डेज में वर्क कर सकते हैं। 8 23 24 24 है। 24 थोड़ा छोटा नंबर लग रहा है इसको देखते हुए, ठीक है।
चलिए ठीक है, मान लेते हैं। लेट टोटल वर्क इज इक्वल टू 24 यूनिट्स। कहां से आया? एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 6। अब इसका मतलब क्या हुआ? 3 यूनिट्स पर डे। इसका मतलब क्या हुआ? 2 यूनिट्स पर डे। इसका मतलब क्या हुआ? 4 यूनिट्स पर डे। जल्दी बताइए। अब मुझे बताइए, पी क्यू आर 4 है, तो पी क्यू कितना है? क्यू आर, तो पी कितना निकला? ये 4 है, 2 है, तो 2 यूनिट्स पर डे। पी क्यू आर लेस कर दिया, पी क्यू बात करें 3, 4, तो आर निकल गया 1 यूनिट पर डे। तो क्यू कितना निकला? पी प्लस क्यू, पी और आर जो है 3 है, तो क्यू कितना निकला? 1 यूनिट पर डे। इनके इंडिविजुअल रेट्स निकल गए। ठीक है, जल्दी बताइए। इनके इंडिविजुअल रेट्स निकल गए। जल्दी बोलिए, क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, गरुदा जी भी आ गए। बताइए बताइए, क्लियर? अब आगे देखिए, हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड इफ पी एंड आर टुगेदर टू डू इट। पी एंड आर अगर काम करें तो पी एन आर क्या है? 2 यूनिट्स पर डे प्लस 1 यूनिट पर डे। तो टाइम कितना लगेगा? टोटल वर्क है 24 यूनिट्स और 3 यूनिट्स पर डे, यानी 8 डे। हाँ जी, बताइए, समझ में आ रहा है क्वेश्चन की नहीं? क्वेश्चन नंबर 6, सभी लोग बताइए। बताइए बताइए। ठीक है अभिषेक गौर जी, ठीक ठीक, जल्दी बताइए। कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताइए। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगला सवाल, A is 50% more efficient than B. They together start the work and 7/12 of the work is left after 8 days. Find in what time B alone will complete the whole work. देखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ दिया। यहाँ कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है कि नहीं बताइए? कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है कि नहीं? देखिए, ऐसा है, A है, B है। A 50% मोर इफिशियंट है, तो जहां तक इफिशियंसी का सवाल है हम इसे 2 मान लेते हैं, तो ये 3 हो गया। 3 यूनिट्स पर डे एंड 2 यूनिट्स पर डे, ये रेट्स मान लेते हैं इनके। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए,
क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 8 डेज के बाद 8 डेज गुजर गए और वर्क जो है, वर्क वो बाकी है। देखिए, सोचिए पहले, 7/12 ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, 7/12 वर्क बाकी है, लेफ्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5/12 वर्क हुआ है। जल्दी बताइए, 5/12 वर्क 8 डेज में हुआ है, और 8 डेज में ए और बी दोनों मिलके कितना काम करेंगे? तो 3 + 2 × 8, यूनिट्स पर डे × 8 डेज, यानी कि 40 यूनिट्स। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 2/5 का मतलब 40 यूनिट्स होता है। तो सोचिए, सोचिए कि 2/5 वर्क इज इक्वल टू 40 यूनिट्स। तो 1 वर्क, होल वर्क का मतलब कितना हुआ? 40 × 5/2, 100 यूनिट्स। 5/12 है ना? देखिए, देखिए, इक्वल्स 96 यूनिट्स। टोटल वर्क 96 यूनिट्स है। तो बी को उसे करने में कितना समय लगेगा? लगेगा कि नहीं बताइए, बताइए सभी लोग। ठीक है, सभी लोग बताइए। अरे भाई, आज तो चैट में आप लोग कमाल का बिजी हैं। गजब की पार्टी हो रही है। पार्टी तो हो रही है, परसों एग्जाम है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, 12 मान लिया तो भी चलेगा। चलिए, चलिए, चलिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? एक आसान क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है, जिसमें कॉन्सेप्ट चेक हो, वो देखिए, वो पता चल रहा है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आइए, समझ में आ रहा है ना? अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। इसको कैसे बनाएंगे? सोचिए। राहुल, रजत, देखिए, राहुल
रजत और पाली। सुनिए, और टोटल, थोड़ा समझिए। हाँ, राहुल एंड रजत टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम ऑफ पाली। तो आधा समय लगता है तो डबल इफिशियंसी है। अगर पाली का 1 है तो इसका भी 1 है। जल्दी बताइए, ये 1 है, अगर अगर 1 है तो इसका 2 है, यानी टोटल 3 है। तो पाली का 1 है। जल्दी बताइए, टोटल 3 में पाली 1/3 इफिशियंसी है। While Rajat and Pali together can complete the same work in 1/3 of the time than Rahul. राहुल का 1/3 टाइम लगता है, ट्रिपल इफिशियंसी है, यानी 4 में 1 है राहुल, 4 में 1 है राहुल, 4 में 1 है राहुल। जल्दी बताइए, जहां तक इफिशियंसी का सवाल है, इफिशियंसी का सवाल है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इंटू 4 करते हैं, इंटू 3 करते हैं, सभी एक स्केल पर आ गए। राहुल है 3, पाली है 4, टोटल है 12, तो ये 7 हुआ, तो रजत हुआ 5। 3 यूनिट्स पर डे, 5 यूनिट्स पर डे, 4 यूनिट्स पर डे, टोटल 12 यूनिट्स। ठीक है, तीनों मिलकर के 12 यूनिट्स पर डे करते हैं, तीनों मिलकर के। ठीक है, इफ दे ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 30 days, तो टोटल वर्क क्या हुआ? टोटल वर्क क्या हुआ? ट्वेल्व इंटू 30 यूनिट्स, यूनिट्स। ठीक है, राहुल अलोन, राहुल अलोन, तो राहुल अकेले काम करे तो उसे कितने समय में करेगा? राहुल 3 यूनिट्स पर डे, यानी 120 डेज होगा। बताइए, सभी लोग बताइए, ये समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए सभी लोग। नहीं नीरज जी, नहीं पता है। सभी लोग ऐसे बनाए हैं, सारे लोग ऐसे बनाए हैं या नहीं, ये बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। A 10 hectares field is raped by 2 men, 3 women and 4 children together in 10 days. If working capabilities of a man, women and a child are in the ratio 5:4:3, तो आगे पढ़ने का मन नहीं है इसमें। सुनिए सुनिए सुनिए, मैन,
वुमेन एंड ए चाइल्ड, इनका जो रेशियो है 5:4:2 इफिशियंसी हम मान लेते हैं 5 यूनिट्स पर डे, 4 यूनिट्स पर डे, 2 यूनिट्स पर डे, ये इनके रेट्स हैं। ठीक है, ये इनके रेट्स हैं, ये तय हो गया। अब दो ग्रुप हैं जिनके बारे में बात हो रही है। देखिए, 2 मेन प्लस 3 women प्लस 4 चिल्ड्रन। तो इसका जहां तक सवाल है, इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 यूनिट्स पर डे। ठीक है, कहने का मतलब ये कहता है, देखिए 30 यूनिट्स पर डे, 30 यूनिट्स पर डे। ठीक है, 10 days, 10 hectares and 10 days। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, देखिए ठीक है। अब आगे है कि यही ग्रुप जो है अगर 6 मेन का हो जाए प्लस 4 women का हो जाए प्लस 7 चिल्ड्रन का हो जाए, तो 6 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 2 यूनिट्स पर डे। कहने का मतलब क्या निकलेगा? 60 यूनिट्स पर डे, 16 हेक्टेयर्स और X days। In how many days? In how many days? In how many days? तो बोलेंगे X days या X इज इक्वल टू 10 days फ्रैक्शनल मेथड। 10 days रेट जो है डबल है, हाफ लगेगा। वर्क ज्यादा है, कम लगेगा। जल्दी बताइए, फ्रैक्शनल मेथड इज द बेस्ट, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ये देखिए 9th नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ज्यादा है तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा वर्क है तो ज्यादा समय लगेगा। तो ये क्या होगा? यानी कितना हुआ? फ्रैक्शनल मेथड। बोलिए, समझ में आया? सभी लोग बताइए। हाँ जी,
पहले 10 हेक्टेयर था, बाद में 16 हेक्टेयर। बताइए बताइए बताइए। रीना जी देखिए देखिए, क्वेश्चन देखिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये वाला, पहले 30 तो खिलौना रोज बनाते थे, 10 दिन लगता था। अब 60 खिलौना बनाएंगे तो आधा नहीं लगेगा, 30/60 हो कि नहीं। पहले 10 हेक्टेयर काम करते थे 30 के रेट से 10 दिन में। अब 16 हेक्टेयर काम करेंगे तो ज्यादा दिन नहीं लगेगा। जल्दी बताइए, आया समझ में कि नहीं? जल्दी बताइए। अगला सवाल। देखिए, A can do a piece of work. A can do a piece of work in 10 days. B can do the same work in 12 days and C in 15 days. They all started working together, but A leaves the work after 2 days and B leaves the work 3 days before the work is completed. For how many days the work lasted? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए, गरुदा जी के को तो आंसर ही याद है, गरुदा जी को तो आंसर ही याद है जी, है ना? आइए आइए आइए। ए कर सकता है 10 डेज में कोई काम, बी कर सकता है 12 डेज में कोई काम, सी कर सकता है 15 डेज में कोई काम। टोटल वर्क को डिफाइन करते हैं इज इक्वल टू 60 यूनिट्स और इनके रेट्स हो जाते हैं 6 यूनिट्स पर डे। 5 यूनिट्स पर डे, 4 यूनिट्स पर डे, इनके रेट्स हो जाते हैं। अब देखिए काम कैसे करके होता है। देखिए, दे ऑल स्टार्टेड टुगेदर, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने काम करना शुरू किया, तो 6 प्लस 5 प्लस 4 यूनिट्स पर डे के हिसाब से, ठीक है। बट ए लीव्स द वर्क आफ्टर 2 डेज, यानी बी प्लस सी आगे कंटिन्यू करेगा। 2 डेज में कितना वर्क होगा? 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 यूनिट्स। जल्दी बताइए, टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट्स। ये टोटल वर्क है 60 यूनिट्स।
देखिए टोटल वर्क है 60 यूनिट्स। इसके बाद है बी लीव्स द वर्क 3 days बिफोर द वर्क। यहां पर बी छोड़ देता है तो सिर्फ सी काम करता है, ठीक है, 3 days में। और सी का रेट क्या है? 4 यूनिट्स पर डे, यानी कि 12 यूनिट्स। अब आप मुझे बताइए ये वर्क क्या बचा? बी और सी क्या है? 5 + 4 यूनिट्स पर डे, ठीक है। तो ये 18 यूनिट्स, 9 यूनिट्स पर डे, यानी कि 2 days। तो ये बताइए टोटल टाइम कहां से आया? 2 + 3 + 2 + 2 + ऐसे। सारे लोग जवाब दीजिए कि अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ जी। हाँ अभिषेक जी, शक नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। बताइए। जब आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करते हैं ना तो बहुत सारा कैलकुलेशन का पार्ट मन में हो जाता है, मतलब वो दिख जाता है 10 12 60 लिखा 6 5 4 10 15 तुरंत वो सब मन में होता चला गया। ठीक है ना? मैप, अभिषेक गौर, अभिषेक गौर, इतना अच्छा तो मैप बनाए जी। 2 दिन के बाद ए छोड़ देता है, 2 दिन में कितना काम हुआ? 30 यूनिट, 60 में 30 हो गया। और अंत से 3 दिन पहले बी छोड़ता है तो सी अकेला काम करता है। 4 × 3 12, टोटल 60 है। 30 और 12 हो चुका, 18 यूनिट बचा। तो बी और सी बीच में जो काम किया था 9 यूनिट्स के हिसाब से 2 days, टोटल 2 + 2 + 3 वॉक। कुल मिला के कितने दिन चला? 7 days चला। बोलिए क्लियर? अभिषेक गौर क्लियर? बताइए। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल। 60 men can complete a piece of work on time, टाइम जो भी लगता होगा, and 40 men can complete the same amount of work in 12 more days. Find in how many days 18 men can complete 2/5 of the work. 60 men करते हैं, बोलते हैं 60 men D days में करते हैं, तो 40 men D + 12 days में करते हैं।
M1D1 इज इक्वल टू M2D2। अच्छा लग रहा है कि नहीं यहां पर, बताइए तो। इसका मतलब D इज इक्वल टू 24 होगा, बताइए। D का वैल्यू निकलेगा 24 डेज। 18 मेन को कितना समय लगेगा, बताइए। तो फ्रैक्शनल मेथड बात करें तो 60 इंटू, फिर मन कर रहा वही लिख देने का, 60 इंटू 24, तो 18 इंटू वॉट, जल्दी बताइए। ऐसे करें, तो कहाँ गड़बड़ हो गया। अच्छा अच्छा, 3/5 ऑफ द वॉक, ये मिस हो गया, 3/5 ऑफ वॉक। तो इसको ऐसा करते हैं, ऐसे करें। ये वाला समझ में आ रहा है। ये हमने फॉर्मूला यूज किया, कहां से हुआ, ये हमने किया M1D1W2 इज इक्वल टू M2D2W1। फ्रैक्शनल मेथड से भी बना सकते थे। हाँ जी, बताइए बताइए, ये क्लियर है। ये क्लियर है। हाँ जी, शिवानी आर्या, गुड। रीना मिश्राम, क्लियर है। अगला सवाल, a certain number of men can do a work in some days. When 8 more men would join them, then the work would be finished in 40% less time. 33 and 1 by 3% less men can do the same work in 30 more days. In how many days can 12 men finish half of the same work? हाँ जी, MDH. A certain number of men, M into D,
is equal to when 8 more men would join. सुनिए, तो m plus 8 work would be finished in 40% less time, यानी 60% time is equal to 33 and 1/3% less man, यानी 2/3 men can do the same work in 30 more days, t plus 30. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, पार्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड से हम बना सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, देखिए डी कैंसल, 5d 3d 2m is equal to 24, तो m is equal to 12। m का वैल्यू 12 निकला, जल्दी बताइए। फर्स्ट एंड थर्ड, तो m कैंसल, 3d 2d d इक्वल टू 60, t का वैल्यू 60 निकला। हाँ जी तोसिफ जी, वेरी गुड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 12 men can do a work in 60 days. One work. So 12 men in how many days? Half work. So 30 days. जल्दी बताइए। क्लियर? बताइए बताइए बताइए। ठीक है, विक्टोरियस जी मेरे क्लासेस कीजिए और प्लेलिस्ट में चले जाइए। यूट्यूब चैनल पर आप लिख दीजिए टाइम एंड वर्क बाय अमर सर, तो आ जाएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, बेसिक से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, बताइए बताइए, ये क्लियर? आगे आगे आइए, अगला सवाल देखिए। A walks on first day, B on second day, C for third day. Then in this way, the whole work is completed in 15 days. ऐसा करते हैं, A को बोलते हैं X यूनिट्स पर डे, B को बोलते हैं Y यूनिट्स पर डे, और Z को C को बोलते हैं Z यूनिट्स पर डे, ऐसे बोलते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है।
पहला वाला लाइन कहता है कि 15 दिन का मतलब 5 टाइम्स, देखिए 5 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये टोटल वर्क हुआ, इज इक्वल टू दूसरा वाला 8 डेज, ए फॉर 8 डेज 8x एंड बी फॉर 11 डेज, बी मतलब 11y, A for 8 and 3/4 days, 35/4x plus C 5 days is equal to total work. इसमें भी हम बोल सकते हैं ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। अब आप देखिए फर्स्ट प्लस थर्ड, प्लस नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड, 5z खत्म हो गया, देखिए 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 35/4x। इसका मतलब 15/4x इज इक्वल टू 5y। यानी कि x बाई वाई इज इक्वल टू 4/3। देखिए ये हो रहा है, इसको हम बोल देते हैं 4k और इसको बोल देते हैं 3k, ऐसे। तो इससे जो निकलता है वो सुनिए, x और y ऐसे करके, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड से आपको ये वैल्यू निकलता है 5 इंटू x पूरा लिख देते हैं, 5 इंटू 4k प्लस 3k प्लस z इज इक्वल टू 8 इंटू 4k प्लस 11 इंटू 3k। इसका मतलब हुआ इक्वल टू 65k। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 65k टोटल वर्क। तो 7k प्लस z इज इक्वल टू 13। इसका मतलब z इज इक्वल टू 6k। तो ये तीनों का वैल्यू, हाँ बताता हूं, तीनों का रेट मालूम हो गया। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए प्लस सी टुगेदर, तो आप बोलेंगे ए प्लस सी, इसको कितना टाइम लगेगा, तो टोटल 65k और ए एन सी जो है, ए एन सी 4k प्लस 6k 10k पर डे इक्वल टू 6.5 डेज। फोर प्लस 6k पर डे। हाँ जी, इसमें पूछिए कहाँ दिक्कत है, ये मेंस का क्वेश्चन है।
बताइए बताइए, सबसे पहले गरुदा जी ने दिया। बताइए बताइए, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है बताइए, ये क्वेश्चन वैसा ही है। हमने ये रेट्स मान लिए तो 3 सेंटेंसेस कहे गए हैं टोटल वर्क करने का, ठीक है। इसमें इसको और इसको सॉल्व करेंगे, 5z कैंसिल, और आप x और y में रिलेशन निकाल लेंगे, इसमें रखेंगे तो z का रिलेशन मालूम हो जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, टोटल वर्क कैसे निकला? टोटल वर्क कैसे निकला? टोटल वर्क ऐसे निकला, इधर सुनिए, इसमें रख दीजिए, ये देखिए टोटल वर्क हम लोग निकाल रहे थे ना, यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, टोटल वर्क कहीं भी रख दीजिए। तो जो कि 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, तो देखिए यही टोटल वर्क है। यहां एक्स वाई का वैल्यू मालूम हो चुका ना, यही टोटल वर्क है। 8 इंटू 4 और 11 इंटू 3 निकल गया था, इसलिए मैंने लिख दिया। हाँ जी, और आइए आज का लास्ट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन देखिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 12 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट there are 100 number of workers. The project should be completed in 15 days. 100 workers started the work, and after 9 days only 5 kilometers of project was completed. Find the number of extra workers required to complete the project on time. देखिए, देखिए 100 वर्कर्स हैं, 100 वर्कर्स हैं, 12 किलोमीटर लंबा रोड है, 12 किलोमीटर लंबा रोड है जिसे कंप्लीट किया जाना है। प्रोजेक्ट को 15 डेज में खत्म होना है, 15 डेज में भी खत्म होना है, ये तय है। आदमी को बड़ा घटा लीजिए, लेकिन 12 किलोमीटर का काम 15 दिनों में होना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वर्कर्स ने काम करना शुरू किया, and after 9 days 9 days ओनली 5 किलोमीटर का वर्क हो पाया। गौर कीजिए, हो पाया, यानी कहने का मतलब ये है कि आगे 6 डेज का टाइम है और आगे 7 किलोमीटर का काम होना है। जल्दी बताइए कितना समय लगेगा, ये सवाल है, ठीक है। कितना कितना एक्स्ट्रा वर्कर लगेंगे, वर्कर्स। इसको हम लोग बनाते हैं फ्रैक्शनल मेथड। 100 वर्कर्स हैं,
9 डेज के में काम करने के लिए 100 वर्कर्स चाहिए, 9 डेज में। 6 डेज में काम करना हो तो कितना वर्कर चाहिए? जो भी काम हो 6 डेज में ज्यादा वर्कर चाहिए। जल्दी बताइए, ज्यादा वर्कर चाहिए, और ज्यादा काम करना हो तो ज्यादा वर्कर चाहिए। एक्स्ट्रा कितने हुए? कहां से आया? यहां से आया। बताइए, समझ में आया? हाँ जी, रश्मि सिंह जी। समझ में आया अभिषेक गौर? जल्दी बोलिए। तो आज यहीं तक नहीं आया? रीना जी देखिए ना, 15 दिनों में करना है, 9 दिन गुजर गया, 6 दिन बाकी है। और 12 किलोमीटर करना है, 5 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर बाकी है। तो 100 वर्कर चाहिए किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए 100 वर्कर चाहिए, ठीक है? पूरे काम को करने के लिए मान लीजिए 100 वर्कर की जरूरत है। तो 9 दिनों में 100 वर्कर चाहिए किसी काम को करने के लिए। 6 दिन में क्या होगा? ज्यादा वर्कर चाहिए, 9/6। और ज्यादा काम करना है अगर, तो क्या होगा? ज्यादा वर्कर चाहिए, 7/5। क्लियर? अग्नीश जी, अरे अब मैंने छोड़ दिया है। अग्नीश जी, हाँ अब मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए कल मिलते हैं, और परसों मैं दिन भर रहूंगा आपके साथ। आपका एग्जाम होता रहेगा, जो भी मुझे नजर आएगा मैं कमेंट करूंगा, आपका उत्साह वर्धन करूंगा, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।